सुप्रभात। मैं कमलेश चंद्र मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले ऑडियो वीडियो क्लासेस में मैं क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास जी के पद का अध्ययन अध्यापन किए थे। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से स्वयं प्रकाश मिश्र द्वारा लिखित नेताजी के चश्मा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी ने बताने का प्रयास किया है कि पेड़ पौधा और चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पति, पशु पक्षी, इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने के नाम देशभक्ति है। इस पाठ में नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को भी रेखांकित करने का प्रयास किए हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह बताती है कि देश निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल होते हैं। आइए इस कहानी का सारांश देखते हैं। हालदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा छोटा था, लेकिन उसमें स्कूल, सिनेमा घर आज सभी चीज़ें मौजूद थी। नगर पालिका भी अपना कुछ न कुछ काम कराती थी। एक बार एक उत्साही नगर पालिका के अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी का संगमरमर की मूर्ति लगवा दी है। अच्छी मूर्ति का बजट प्रस्तावित मूर्ति से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए नज़दीक के स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया गया। फौजी वर्दी में नेताजी बड़े अच्छे लग रहे थे। इस मूर्ति को देखने पर यह बात खटकती थी कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा सा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे के लोगों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो मूर्ति की आंखों पर दूसरा चश्मा लगा था। तीसरी बार जब वहां से गुजरे तो फिर से चश्मा बदला हुआ था। इस बार वे आश्चर्य के कारण हालदार साहब ने पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है। एक खुशमिजाज और मोटे से आदमी ने बताया, यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन की चश्मे की दुकान है और जब कोई ग्राहक नेताजी जैसे चश्मे की मांग करता है तो वह उस फ्रेम को ग्राहक को दे देता है तथा उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगा देता है। नेताजी के लिए ओरिजिनल संगमरमर का चश्मा नहीं बनाया गया था। हालदार साहब ने उस आदमी, पान वाले आदमी से पूछा, क्या यह कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है? उसने बताया कि वह क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, लंगड़ा है। वह देखो इधर ही आ रहा है। हालदार साहब को एक पान वाले के द्वारा किसी देशभक्ति का इस प्रकार अनादर करना, मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वह बेचारा फेरी लगाकर चश्मा बेचा करता था। 2 साल के बाद हालदार साहब किसी काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरे। तब उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं है। उन्होंने कारण जानना चाहा तो पता चला कैप्टन मर गया है। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपनी जीप में बैठकर चल दिए। उन्होंने सोचा कि अब वे यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन जैसे ही वे चौराहे पर आए, मजबूर आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप के रुकते ही हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा था, जैसा कि बच्चे बनाकर आपस में खेलते हैं। हालदार साहब इसे देखकर भावुक हो गए। इस तरह से इस कहानी का सारांश समाप्त हुआ। कुछ प्रश्न इस पर आधारित हैं। आप लोग इन प्रश्न का उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे।
हम आपके प्रश्न का उत्तर चेक कर लेंगे। इसे अपनी नोटबुक में भी आप लोग लिखते रहेंगे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहे? इसका पहला प्रश्न, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? और आशय स्पष्ट करना है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। और अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल? कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। और अगला प्रश्न है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? और अगला प्रश्न है, पानवाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन तो मर गया। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इस तीनों में से कौन सी विशेषता पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कौन क्या था, अपनी कल्पना से लिखिए। कस्बा, शहर, महानगर के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेंगे? और अंतिम है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपकी कॉपी चेक कर लूँगा और इसे अपने हिंदी के नोटबुक पर लिखते भी रहेंगे। आप जो हिंदी का नोटबुक बनाएंगे उसमें गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण भी उसमें लिखा जाएगा। हिंदी की एक ही कॉपी होगी और उस कॉपी में गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण से के भी एक्सरसाइज अभ्यास उस पर लिखे जाएंगे। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में फिर हम नए पाठ के साथ अगले ऑडियो वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।